दोस्तों, अगर आपको समोसे खाने का बहुत ज़्यादा मन करता हो, लेकिन अगर आप मार्केट के मैदे से बने हुए समोसे खाना नहीं चाहते हैं, तो घर के बने गेहूं के आटे से इस समोसे की रेसिपी जरूर ट्राई करिए। तो इसे बनाने के लिए पहले हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो बाउल में हम लेंगे आधा कप गेहूं का आटा, छोटी चौथाई चम्मच नमक ऐड करेंगे, छोटी चौथाई चम्मच अजवाइन, छोटी चौथाई चम्मच कलौंजी के बीज, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल और इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। आप ऑयल की जगह पे घी भी ले सकते हैं, इससे समोसा और भी खस्ता बनेगा। अच्छे से मसलते हुए आटे में मिक्स करेंगे और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो आटे को बढ़िया से हमें मसलते हुए गूंथ लेना है। तो ये हमारा जो डो है रेडी हो गया है। अब हम इसे कवर करके साइड में रखेंगे। यहाँ पे 2 आलू को हमने बॉईल करके लिया है, तो आलू को मैशर की सहायता से अच्छी तरह से मैश कर लेना है। तो आलू को हमने मैश कर लिया। अब हम इसे साइड में रखेंगे। गैस पे हम पैन रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच सौंफ, आधी छोटी चम्मच साबुत धनिया और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक, जिसे हमने कूट के ले लिया है। और इन मसालों को चलाते हुए लो फ्लेम पे 30 से 40 सेकेंड के लिए भूनेंगे, जिससे कि मसालों का कच्चापन निकल जाए। 30 से 40 सेकेंड भूनने के बाद से हम इसमें मैश किया हुआ आलू जो है ऐड कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, छोटी चौथाई चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 से 3 पिंच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, छोटी चौथाई चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अच्छी तरह से इसे चलाते हुए मिक्स करेंगे। बढ़िया से आलू के साथ मसाले को मिक्स कर लेना है। तो ये जो स्टफिंग है रेडी हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। ये जो आटे का डो हमने लगा के रखा है ना, इस तरह से या तो रोटी बनाने वाला चकला ले ले या फिर चॉपर ले ले। मैंने यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड लिया है, इस पे इस तरह से गोल करेंगे। पूरे आटे को हमने एक साथ बड़ी सी लोई बना ली है। सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे और इसकी हम रोटी बनाकर तैयार करेंगे। लोई हमने बड़ी ली है तो रोटी का साइज भी बड़ा होना चाहिए। अब नाइफ की सहायता से रोटी को हम इस तरह से चारों किनारों से काट कर निकाल लेंगे कि जो इसका एक्स्ट्रा है ना वो निकल जाए। इसे हम फिर से बनाकर तैयार करेंगे और इसे हम बढ़िया से शेप दे देंगे और फिर बीच से इस तरह से नाइफ की सहायता से हम पट्टी कट करेंगे और फिर इसकी छोटी छोटी सी पट्टी काट लेंगे। अब जो आलू का मसाला हमने तैयार किया है ना, इस तरह से हम छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर और सेंटर में रखेंगे और फिर ब्रश की सहायता से या फिर उंगली की सहायता से ना इस तरह से चारों तरफ किनारे पे हमें पानी लगा लेना है। इससे क्या होगा कि एकदम परफेक्टली सेट होगा। और फिर चारों तरफ से इस तरह से उठाते हुए 2 कॉर्नर को एक साथ ज्वाइंट करेंगे और 2 कॉर्नर को एक साइड। इस तरह से हमें सिंपल से समोसे का शेप देना है। समोसे बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन इस तरह से आप समोसे की स्टफिंग करेंगे तो बहुत ही झटपट से आप ढेर सारे समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए एकदम बढ़िया से ये बन गया है। चारों तरफ से अच्छी तरह से सेट कर लेना है, जिससे कि फ्राई करते समय ऑयल में खुले नहीं। बस इसी तरह से हमें क्या करना है कि सभी को फोल्ड करके और बढ़िया से सेट कर लेना है। तो जब भी घर में छोटी मोटी पार्टी हो या फिर अचानक से मेहमान आए तो आप ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो ऑयल को हमने गरम कर लिया है। ऑयल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। जैसे समोसे फ्राई करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। तभी हमारे ये जो समोसे हैं ना खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। अगर इसे हाई फ्लेम पे हमने फ्राई कर दिया ना तो ये नरम रह जाएंगे, एकदम खस्ता और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो बढ़िया से इसे पलटते हुए हमें से सुनहरा सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो देखिए ये बढ़िया से फ्राई हो गया है। इसका जो कलर है चेंज हो गया है। अब हम इसे निकाल कर प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी समोसे को फ्राई करके ले लिया है। गेहूं के आटे से बना एकदम टेस्टी, चटपटा और हेल्दी। अगर आप मार्केट के मैदे के समोसे नहीं खाना चाहते हैं तो ये समोसे जरूर ट्राई करिएगा। खाने में बेहद ही बढ़िया है और आप देख सकते हैं कि ये कितना खस्ता भी बना हुआ है। मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स रेसिपी जरूर ट्राई करिए और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।